बड़ी कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिन केमिस्ट्री की। तो यहाँ पे हम मेडिसिन केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं, तो जिसमें आपको एंटीबायोटिक्स पढ़ना है। एंटीबायोटिक्स आपको इसका हाफ पोर्शन जो है वो आपको यूनिट सेकंड में भी मिलेगा। ठीक है, अगर आपने पूरा सिलेबस देखा है कि कैसे आपको मेडिसिन केमिस्ट्री का सिलेबस फ्रेम किया हुआ है, तो यूनिट फर्स्ट में आपको एंटीबायोटिक्स है और सेकंड में भी आपके पास एंटीबायोटिक्स है, लेकिन उसका हाफ पोर्शन जो है वो एंटी मलेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली यूनिट फर्स्ट मेडिकेम की शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें देखना है, नॉमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, एसएआर देखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट के अंदर लैक्टम एंटीबायोटिक्स, इसकी क्लासिफिकेशन जो है आगे, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद अमीनोग्लाइकोसाइड्स, इसमें आपको बस 3 बेसिकली एंटीबायोटिक्स दी हुई हैं, देन टेट्रासाइक्लिन है। उसके बाद आपको इसके बाद और भी होती हैं, जैसे मैक्रोलाइड्स हो गए, वो आपको सेकंड यूनिट में मिलेगा। उसके बाद मिसलेनियस ड्रग्स यहाँ पे कुछ है हमारे पास, वो भी आपको सेकंड यूनिट में दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको फर्स्ट यूनिट में तीनों एंटीबायोटिक्स को अच्छी से क्लासिफिकेशन पढ़नी है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो होगा वो हम देखेंगे। देन पूरा आपको पता है इसमें स्ट्रक्चर देखना है, देन इसके यूजेस देखेंगे। तो ये सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो एंटीबायोटिक्स ऐसा नहीं है कि हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही हम काम करते हैं। अगर आप देखोगे ना, तो इसको जितने भी आपके इन्फेक्शन होते हैं, मेनिंजाइटिस जो इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो यूटीआई के इन्फेक्शन हो गए, ठीक है, तो वेरियस टाइप के इन्फेक्शन होते हैं जो आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बेसिकली। ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स वायरस को नहीं मारती, लेकिन कई बार हम करते हैं इसको जो वायरल डिसीजेज होती हैं उसमें हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब वायरल इन्फेक्शन जब हमें होता है तो उस टाइम पे चांसेस होते हैं कि हमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक वायरस ने इन्फेक्शन किया हुआ है, तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि बैक्टीरिया भी हमें यहाँ पे हार्म कर सकता है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, अदरवाइज वायरस को ये किल नहीं करता, बेसिकली ये बैक्टीरिया पे ही काम करता है। तो बाकी इसकी जो भी डिटेल होगी वो हम आगे वन बाय वन देखते जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे जो एंटीबायोटिक्स है उसकी थोड़ा इंट्रोडक्शन, देन हिस्ट्री, देन क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी तो हम ये चीज़ नहीं करने वाले, क्योंकि जो भी इंट्रोडक्शन बेसिस काम रहेगा वो हमें। तो यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया आपको एंटीबायोटिक्स का। देखो, एंटीबायोटिक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे ही हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी फंगस हो गई, फंगस में अगर आप देखोगे ना, फंगस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेनिसिलिन का। जो पेनिसिलिन है ना, वो फंगस से ही बनती है। तो और एक होता है नेचुरल, हम अपनी एंटीबायोटिक्स को बना सकते हैं, सिंथेटिक फॉर्म में हम अपनी जो एंटीबायोटिक्स को यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं जिससे हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। अब एक चीज़ देखो, हमें एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं? जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, अब उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स ही देंगे। और एंटीबायोटिक्स किससे बनी हुई है? बैक्टीरिया से, फंगी से। ठीक है, नेचुरल भी बनती है। तो यहाँ पे बेसिकली यानी जैसे बोलते हैं ना, जहर ही जहर को काट रहा है, तो वही काम है यहाँ पे, बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया को मारता है। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं। अब देखो सब्सटेंसेस, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन कुछ लिखा हुआ है, सब्सटेंसेस ड्राइव फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड प्रोड्यूस सिंथेटिकली दैट डिस्ट्रॉय द लिमिट्स एंड ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये यहाँ पे बैक्टीरिया को मार भी सकता है, यानी इसको बैक्टीरियोसाइडल भी कर सकता है, यानी बैक्टीरिया को मारना साइडल, और जो स्टैटिक, जो यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक भी सकता है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे ये वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर आप देखोगे ना, तब भी डॉक्टर कहीं ना कहीं प्रिस्क्राइब करता है एंटीबायोटिक्स को वायरल डिसीज में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कई बार क्या होता है, जो वायरल डिसीजेस किसी को हो जाती है, इन्फेक्शन जब किसी को हो जाता है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे अटैक कर देता है, तो उससे बचने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं इस केस में। तो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जो सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स होती हैं, यानी बस बेसिकली आपको बताया कि हम आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ने वाले हैं कि बैक्टीरिया जो है, सो एंटीबायोटिक जो है वो सिंथेटिक भी हो सकती है, नेचुरल भी हमारी बॉडी में बनती है वो। ठीक है, और बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। अगर आप देखोगे ना, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है वो। उसके बाद सेमी सिंथेटिक भी होती है। ठीक है, तो बाकी वो हम आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब नेक्स्ट हमें देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे आपको बेसिकली बताया कि जो सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, नेचुरल सोर्सेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगस में पेनिसिलिन हो गया, और ग्रीसियोफ्लोविन हो गया, बैक्टीरिया में बैसिलस। ठीक है, इसमें आपका पॉलीवैक्सीन और आपका बैक्टीरियसिन जो आपके आती हैं। ठीक है, इसी को टेट्रासाइक्लिन, ये सब हम आगे देखने वाले हैं, इसकी सिंथेटिक फॉर्म भी होती है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब देखो, ऐसे तो अगर आपको हिस्ट्री थोड़ा पता है, या अगर आप वो इंटरेस्टेड नहीं हो लर्न करने में, तो बेसिकली सिंपल यहाँ पे सुन लो, क्योंकि कई बार क्या होता है
एग्जाम्स में हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स पूछा गया, काफ़ी बार पूछा गया है। मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो उसमें से अच्छे से पढ़ सकते हैं। जब नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे तो मैंने नोट्स जो है टेलीग्राम पे मैं अपलोड करती हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके नोट्स को PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स जो है बहुत टाइम से इस्तेमाल होते आ रहा है, ठीक है। इंसानों को पता तक नहीं था उस टाइम पे कि एंटीबायोटिक्स भी कुछ चीज़ होती है। ये तो बहुत बाद में आई है। अगर आप देखोगे ना, जो 1982 में तो आपकी पेनिसिलिन ही आई थी, ठीक है। उस वजह इसके इस्तेमाल जो है वो बाद में होना शुरू हो गए थे। तो उससे पहले भी अगर आप देखोगे ना, बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है, तब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तब भी होता होगा, लेकिन उस टाइम पे लोगों को ये नहीं पता था कि एंटीबायोटिक्स भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन तब भी इसका इस्तेमाल होता था। जैसे अब नेचुरल प्लांट्स वगैरह होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, तो वो लोग इस्तेमाल करते थे टू ट्रीट द इन्फेक्शंस उस टाइम पे। तो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है कि जब किसी को चोट लग जाती थी या कोई एंशिएंट टाइम पे ये प्लांट मोल्ड्स वगैरह इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक जब आप पढ़ोगे ना कीमोथेरेपी, आप पढ़ोगे आगे जाके, तो कीमोथेरेपी में आपको एक साइंटिस्ट मिलेंगे जिसका नाम है पॉल इनरिच। पॉल इनरिच जो है, इन्होंने स्फेलिसिस जो है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो। तो यहाँ पे इस फेलिसिस की उन्होंने एंटीबायोटिक यहाँ पे फॉर्म की थी। और पॉल इनरिच को हम कीमोथेरेपी ऑफ फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि पॉल जो है फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी है, और उन्होंने स्फेलिसिस जो है उनका एक तरह से केमिकल यहाँ पे फॉर्म किया था। ये स्फेलिसिस जो है इस बैक्टीरिया की वजह से ये स्फेलिसिस होता है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी मेडिसिन है, आप बोल सकते हो केमिकल जो उन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किया था, वो आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो सब कहानी लिखी हुई है कि जो आपका पॉल जो साइंटिस्ट है वो आपके जर्मन फिजिशियन है, ठीक है। और इन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्फेलिसिस का ही इलाज इन्होंने ढूंढा था, लेकिन इनकी काफ़ी सारी बाकी सारी जो भी मतलब होती है ना, उन्होंने और भी चीज़ों पे रिसर्च की। जैसे इन्होंने देखा कि जो कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है कि वो उससे जो हम जब डाई वगैरह डालते हैं ना बैक्टीरिया के ऊपर, तो उसके ऊपर कलर आ जाता है उसका, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के ऊपर कलर नहीं आता। तो उन्होंने ये भी यहाँ पे कुछ बताया था इनके बारे में। अब देखो ये जो यहाँ पे आप केमिकल देख रहे हो, ठीक है, ये इन्होंने 1909 में यहाँ पे इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इनका नाम एल्सफेनामिन जो है एक तरह से स्फेलिसिस को ट्रीट करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इन्होंने ही यहाँ पे डिस्कवर किया था उसको। उसके बाद यहाँ पे दिस बिकम अ फर्स्ट मॉडर्न एंटीबायोटिक। और जो यहाँ पे जो इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, इनका जो इन्होंने कीमोथेरेपी का एक तरह से डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ कीमोथेरेपी। कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये, 1 मार्क्स क्वेश्चन में, 1 मार्क्स MCQ में ये कई बार आ सकता है, तो एक बार इसको लर्न रखना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बाकी एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया कि एंटीबायोटिक्स जो है, ये जो नेम है ये 30 साल पहले का है, ठीक है। इसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ यूक्रेन अमेरिकन इन आगे वेक्टर माइक्रोबायोलॉजिस्ट सेलमैन वॉक्समैन हु इज फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्कवर्ड ओवर द 20 एंटीबायोटिक्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स की कहानी आती है। देखो इसको सबको पता होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स जो है इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। और ये आपको पता है पेनिसिलिन जो है फंगस टाइप है। तो आप अगर आप उसको कहानी जानते हो तो ये अच्छी है, नहीं तो एक बार मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ क्या होता है यहाँ पे। तो एक बार क्या होता है, जो आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स है, ये एक तरह से साइंटिस्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो भी लैब वगैरह जो भी उस टाइम पे रही होगी, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, एक फंगस को या बोल सकते हो इन्होंने कुछ ग्रो कराने के लिए वहाँ पे रखा हुआ था। इन्होंने अपना जो कल्चर प्लेट होती है वहाँ पे एक तरह से एक बैक्टीरिया बोल सकते हो उन्होंने ग्रो करने के लिए रखा हुआ था, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है ये उन्होंने वहाँ पे ग्रो कराने के लिए रखा हुआ था। अब देखो बैक्टीरिया को किल कौन करता है, एक तरह से बैक्टीरिया था ना स्ट्रेप्टोकोकस। अब इसको किल करने के लिए पेनिसिलिन जो है यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब पेनिसिलिन जो है फंगस है। देखो ये इनका क्या हुआ था, इन्होंने जब अपने लैब में एक तरह से टेबल के ऊपर अपनी जो कल्चर मीडिया है वो लगाया हुआ था, ठीक है। और इनकी ना ऐसे ऐसे बोलते हैं कि इनकी हॉलीडे हो गई इस टाइम पे, ठीक है। तो वो चले गए वहाँ से। तो उनका जो मीडिया है उनको ग्रो करने में कुछ टाइम लगता है, बैक्टीरिया को ग्रो करने में कुछ टाइम तो लगता ही है ना। तो उन्होंने अपनी कल्चर मीडिया को रख के और चले गए। और उनकी जो विंडो थी, रूम की जो विंडो आप बोल सकते हो, वो ओपन रह गई। और वहाँ से कुछ भी मतलब आ गया, कुछ धूल मिट्टी ऐसे कुछ आ गए होंगे वहाँ से। तो उससे क्या हुआ कि जो आपका उसका कल्चर मीडिया था उस पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, फंगस ग्रो कर गई। अब वो फंगस थी, जो फंगस ने क्या किया, उस इसमें जो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होगा उसको यहाँ पे ग्रो नहीं होने दिया उसको। तो यहाँ पे उन्होंने एक यहाँ पे फिर इन्होंने अपनी वो निकाल दी कि भी हाँ जो पेनिसिलिन है। अब देखो पेनिसिलिन क्यों रखा, क्योंकि पेनिसिलम जो नोटाटम है एक तरह से फंगस है, उससे ही पेनिसिलिन बनी थी, ठीक है। तो बेसिकली इसने किल कर दिया बैक्टीरिया को। तो बेसिकली इन्होंने बोल दिया कि जो बैक्टीरिया है
उसको हम पेनिसिलिन से भी किल कर सकते हैं। पेनिसिलिन एक तरह से की फंगस है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की एक कहानी है, तो यहाँ पे वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने देखो, एक सिंपल पेनिसिलिन को निकाला, थोड़ा आइसोलेट करना उसको थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उस टाइम तक वो आइसोलेट नहीं कर पाए थे उनको अच्छे से। लेकिन प्योरली हम आइसोलेट नहीं कर सकते किसी चीज़ को बेसिकली। उनके आगे फर्दर और साइंटिस्ट या बोल सकते हो स्टूडेंट जो रहे होंगे, उन्होंने आगे उनको आइसोलेट किया, देन उसको ट्रीट किया, लोग जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। तो ये कुछ ऐसी कहानी है, बाकी आपको और भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आ जाता है तो सही है, अगर आपको कुछ और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जा सकते हो यूट्यूब पे, किसी भी चैनल पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सब पेनिसिलिन के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे पेनिसिलिन आई, और यहाँ पे कि बाद में इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है। काफ़ी सारे यहाँ पे जो वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान यहाँ पे बहुत इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे मेन चीज़ की जो पेनिसिलिन है उसको 1928 में यहाँ पे बेसिकली इसको डिस्कवर किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इनको डिस्कवर किया था, लेकिन इन 1944 में पेनिसिलिन जो है वो वाइडली यूज होने लगी थी। तो यहाँ पे जब वर्ल्ड वार टू जब हुआ था, तो यहाँ पे पेनिसिलिन को एक मतलब इसको नेम के साथ रिप्रेजेंट किया, जिसका नाम था द वंडर ड्रग, पेनिसिलिन को बोला गया, ठीक है। द इसको पेनिसिलिन का निक नेम यहाँ पे बोला गया बेसिकली, ठीक है, कि वंडर ड्रग एंड द हैज सेव मैनी लाइफ्स, ठीक है। तो ये छोटा सा इसका हिस्टोरिकल था। तो अब हम देखने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। ये देखो बेसिकली सबको पता होगा, ठीक है, कि बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है, यानी उसको किल कर देगा, बैक्टीरियोस्टैटिक उसको स्टॉप कर देगा उसकी ग्रोथ को। तो यहाँ पे कुछ जो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैं यहाँ पे कुछ आपको दी हुई है, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गया, उसके बाद टिनोमाइसिन हो गया, सल्फोनामाइड हो गया, मैक्रोलाइड्स हो गए, ठीक है, क्लोराम्फेनिकोल हो गया, ट्राइमिथो प्राइम हो गया, ठीक है। ये सारे जो है आपके बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। और बैक्टीरियोसाइडल यहाँ पे पेनिसिलिन, स्फेलोस्पोरिन, फ्लोरोक्लिनोलोन्स हो गया, ठीक है, ग्लाइकोपेप्टाइड, मोनोबैक्टीरियम, ठीक है। ये कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, सॉरी एंटीबायोटिक जो होती है ये आपके बैक्टीरिया को अच्छी तरह से किल कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है, तो उसको मत छोड़ना बिल्कुल भी। बाकी देखो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक्स है इसको 4 तरह से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो पहला जो है बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। अब देखो इससे मत डरो, स्पेक्ट्रम क्या होता है, बिल्कुल आसान है। अब आप देखोगे ना, बिल्कुल आसान चीज़ है, नैरो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है कुछ ऐसे करके, वो मैं आपको दिखा दूंगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन, कि कौन से सोर्स आप लेते हो, नेचुरल हो गया, सेमी सिंथेटिक, ठीक है, कैसे वो मतलब बनता है, ये तो सिंपल सा है। नेक्स्ट थर्ड जो है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। और चौथा जो है केमिकल स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग है। केमिकल स्ट्रक्चर्स अभी हम देखेंगे आगे जाके, जितने भी स्ट्रक्चर्स वगैरह केमिकल होंगे, केमिकल स्ट्रक्चर जो होंगे वो आगे जाके बनाएंगे, और आगे जाके उसको देखेंगे कैसे ये काम करता है, ठीक है, इसके यूजेस वगैरह सब देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। दो तरह से है, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी यानी डिग्री ऑफ सिलेक्टिविटी कैसे है, इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन की है। पहला है आगे, पहला जो हमारे पास है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में क्या है कि हाई डिग्री ऑफ सिलेक्टिविटी टूवर्ड्स द सिंगल स्पीशीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। देखो यहाँ पे जो ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, ये एक तरह से सिंगल स्पीशीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे इनिबिट या एक तरह से किल कर सकते हैं, ठीक है, उसकी इनिबिट कर सकता है ग्रोथ को, यानी कुछ सिंगल स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें कुछ आपके पास आती है, नाइस्टेटिन हो गया और बेसिटासिन। तो ये नैरो स्पेक्ट्रम यानी कुछ ही बैक्टीरिया को ये किल कर पा रही है, सिंगल स्पीशीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करती है। लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पे सिंगल स्पीशीज की बात की है, एक चीज याद रखना, यहाँ पे सिंगल स्पीशीज है और यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करती है। इसमें आपका नेगेटिव ग्राम नेगेटिव भी आता है, ग्राम पॉजिटिव भी आ सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है क्योंकि सिंगल है, तो ग्राम को भी कर सकते, पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी कर सकती है। तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरोएम्फेनिकोल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्लासीफाई करना है, बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है, लिख के जरूर आना, छोड़ना मत एग्जाम में। बेसिकली बस इसमें आपको सिंगल स्पीशीज, इसमें डिफरेंट स्पीशीज को लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बेस्ड ऑन सोर्सेज फ्रॉम विच एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन बाय द क्लासिफाइड। तो यहाँ पे सोर्सेज लिखा हुआ है, पहला नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में अगर आप देखोगे ऑब्टेन फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। देखो हमारे पास कुछ काफ़ी सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम फर्मेंटेशन करके करते हैं। अगर आप देखोगे ना, फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बैक्टीरिया को उगाते हैं। बैक्टीरिया जैसे
कर्ड आप देखोगे जिसमें आपके जो लैक्टिक एसिड्स, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके कर्ड में मिलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसको हम फर्मेंटेशन करके करते हैं, जैसे एक रात पहले में करते हैं उसमें कुछ खट्टी चीज़ लगा देते हैं, देन वो फर्मेंटेशन होकर मिलकर फिर क्या होता है उस कर्ड में फॉर्म हो जाता है, तो यानी फर्मेंटेशन कर रहे हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे ड्रिंक्स होते हैं जिसको हम फर्मेंटेशन करते हैं, जैसे आप देखोगे ना कई गाँव में क्या होता है अल्कोहल को भी फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है, ठीक है। और कुछ ड्रिंक्स होती हैं जैसे कांजी इज़ वेरी फेमस, ठीक है, आप देखोगे बहुत फेमस है आजकल, तो वो भी फर्मेंटेड ड्रिंक होती है। तो फर्मेंटेड ड्रिंक में बैक्टीरिया का जो अमाउंट है गुड, बेसिकली हम बोल सकते हैं गुड बैक्टीरिया का जो अमाउंट है वो हाई होता है। और आपको पता है हमारे गट के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे हम नेचुरल एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो ये जो है नेक्स्ट आपका जो है सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो हम नेचुरल एंटीबायोटिक्स में कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। यानी कुछ हमने उसमें केमिकल चेंजेस किए या केमिकली उसमें चेंजेस किए, लेकिन वो नेचुरल थी, लेकिन उसको हमने कुछ अपनी तरफ से हल्का सा उसमें चेंज करके उसको सेमी सिंथेटिक बना दिया। तो दे आर प्रोडक्ट्स कॉमेरिकली बाय एडिशन ऑफ केमिकल एजेंट्स टू प्रोड्यूस अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे पेनिसिलिन और जी और वी हो गया, ठीक है, पेनिसिलिन जी और वी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स में बेसिकली क्या है कि बिल्कुल ही प्योरली सिंथेटिक ओरिजिन है, यानी हम उसको लैब में सिंथेटिक करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। इसमें आपको दिया हुआ एग्जाम्पल क्लोराम्फेनिकोल का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पर से, क्योंकि इसके ऊपर स्टार भी लगा हुआ है। इसकी सिंथेसिस हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी, ठीक है, जब आगे देखेंगे तो सिंथेसिस हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखो मेरे को एक चीज़ यहाँ पे याद आई है कि अगर आप देखोगे ना मेडिकैम में आपके प्रैक्टिकल्स में ना आपके पास केमड्रो के रिगार्डिंग कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स आपको बनाने होते हैं, ठीक है। केमड्रो में आप बना के देखोगे केमिकल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, उसकी सिंथेसिस वगैरह ये आप अपने कंप्यूटर में बनाओगे। आपकी जो कुछ मेडिकैम की जो बेसिकली थर्ड सेमेस्टर की बात, सॉरी 6th सेमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेडिकैम में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको केमड्रो में बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी आप देखोगे कैसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, वहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, एक बार जरूर वहाँ पे बनाना, उसको स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं। देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्योंकि आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पढ़नी है आगे जाके। अब हमें इसको, यानी इसमें क्या है बेसिकली हम बैक्टीरिया को कैसे यहाँ पे उसको इनिबिट कर रहे हैं, कैसे उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली वहाँ पे उनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे इसको जैसे वो हमें डिसीजेस कर देते हैं। आप देखोगे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं अपनी उनकी सेल वॉल, देखो हमारे पास हमारी बॉडी की जो सेल होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया का जो सेल होता है उनके पास क्या होता है सेल वॉल होती है, और उनके पास वो ऐसी सेल वॉल होती है कि वो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, कितनी भी अगर हार्श कंडीशन हो। अगर आप देखोगे ना वोल्केनोज होते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, डेप्थ सी में चले जाओ तो वहाँ पे बैक्टीरिया मिलेंगे, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे उनकी सेल वॉल की वजह से। तो अगर हम इस सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर दो तो बैक्टीरिया एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे बताया कि जैसे बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ठीक है, तो इस सेल वॉल को हमें यहाँ पे एक तरह से ब्रेक करना होता है। अब ब्रेक कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे ये चीज़ लगी हुई है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज, एक टाइप ऑफ एंजाइम होता है, ठीक है। ट्रांसपेप्टाइडेज यहाँ पे इसको लिंक करके रखता है सेल वॉल को, ये बहुत ज़्यादा इसकी वजह से थिक ऐसे बोल सकते हो आप, थिक हो सकती है, ठीक है। अगर हम इस ट्रांसपेप्टाइज एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो क्या होगा, ये सेल वॉल भी यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। जब सेल वॉल नहीं रहेगी तो बैक्टीरिया कैसे सर्वाइव कर लेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ इसके देखो सेल वॉल को सिंथेसिस इनहिबिट यहाँ पे है, ठीक है। तो इस एंजाइम को अगर हम इनहिबिट कर देंगे तो ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए एक बार देख लेना। नेक्स्ट आपके पास है ड्रग दैट इंटरफेयर विद द फंक्शनिंग ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन अब तक अगर हम उसकी फंक्शनिंग में कुछ यहाँ पे इंटरफेयर कर देंगे तो यहाँ पे बैक्टीरिया भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो थर्ड है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग, प्रोटीन जो है, देखो ड्रग दैट इंटरफेयर विद द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। देखो जब प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर हम उसके प्रोटीन को सिंथेसिस को ही हम यहाँ पे इंटरफेयर कर देंगे, उसमें कुछ इंटरफेयर कर देंगे अगर, तो बैक्टीरिया जो है वो मर जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट कैसे कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो यहाँ पे जैसे जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो यहाँ पे ये राइबोसोम्स होते हैं, 30S राइबोसोम, 50S राइबोसोम, ये बैक्टीरिया के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के जो सेल के अंदर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो इस प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन RNA होता है, ये इस
इस प्रोटीन को बनाने में, यानी पहले इस प्रोटीन को बनाने में हेल्प करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो राइबोसोम होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम इस राइबोसोम को यहाँ पे इनिबिट कर दें, जैसे अगर आप 50S को इनिबिट कर रहे हो तो उसको इनिबिट करने के लिए अलग एंटीबायोटिक्स लगेंगी, एंटीबायोटिक्स लगेंगी। अगर आप 30S को इनिबिट करोगे तो इसके लिए अलग एंटीबायोटिक्स यहाँ पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो बेसिकली इस राइबोसोम को अगर इनिबिट कर देंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, हम डायरेक्ट प्रोटीन के ऊपर नहीं काम करके यहाँ पे जो राइबोसोम है इसको इनिबिट कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर 30S के ऊपर अगर आप इसको इनिबिट कर रहे हो तो जैसे टेट्रासाइक्लिन इसका एग्जांपल हो गया, 50S को अगर आप इनिबिट कर रहे हो तो यहाँ पे इसका एग्जांपल हो गई, ठीक है। तो आपके प्रोटीन बेसिकली क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस हमें यहाँ पे स्टॉप करनी है। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, आपके आगे आगे जाके बहुत काम आने वाला है। इसकी जो आप पढ़ रहे हो ना, इस प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर कैसे आप करते हो, तो वहाँ पर डायरेक्ट लिखा होगा 50S पे काम कर रहा है, 30S पे काम कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे वो प्रोटीन को इनिबिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं सारे, टेट्रासाइक्लिन, सब इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कि ड्रग्स दैट इंटरफेयर विद द न्यूक्लिक एसिड्स बायोसिंथेसिस, ठीक है। यानी जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें अगर हम कोई इंटरफेयर कर दे उसकी बायोसिंथेसिस में, तो यहाँ पे हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें हैं, या बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट कर सकते हैं, वो एक बात है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, इसकी जो आगे क्लासिफिकेशन है केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो पहला हमारे पास है, तो सबसे पहला आता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में, ये बीटा लैक्टम इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है इसके अंदर, इन एंटीबायोटिक्स के अंदर, तो हम इसको बोलते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। पेनिसिलिन हो गया, स्फेलोस्पोरिन हो गया, मोनोबैक्टीरियम हो गया, ठीक है, बीटा लैक्टेज इनहिबिटर्स, कुछ काफी सारे इसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ऐसे ही अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स है, ड्रग्स दैट कंटेन शुगर मोल्टीज विद एंटी अमीनो ग्रुप्स, इसको हम बोलते, देखो ग्लाइकोसाइड्स यानी एक तरह से शुगर मोल्टी, अमीनो यानी अमीनो ग्रुप के ऊपर यहाँ पे शुगर मोल्टी प्रेजेंट है, इसको हम बोल रहे हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड। ये चीज़ याद रहेगी, शुगर मोल्टी जो है वो अमीनो ग्रुप के ऊपर लगी हुई है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, सेप्टोमाइसिन हो गया, जेंटोमाइसिन, नियोमाइसिन, कोनामाइसिन, ये सब आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये भी इस यूनिट में हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो है इसमें देखो, टेट्रा मतलब क्या होता है, 4, और साइक्लिक मतलब साइक्लिक रिंग, साइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पे 4 साइक्लिक कंपाउंड आप देखोगे, यानी यहाँ पे 4 साइक्लिक वाले कंपाउंड यहाँ पे देखोगे, ठीक है। तो इसमें आपके टेट्रासाइक्लिन आती है पहले तो, ठीक है। क्लोरो टेट्रासाइक्लिन हो गया, ऑक्सो टेट्रासाइक्लिन हो गया, डॉक्साइक्लिन हो गया, तो ये इसके एग्जाम्पल है। पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स है, यहाँ पे पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में बेसिकली अमीनो एसिड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये मैक्रोलाइट्स जो है ये सेकेंड यूनिट का पार्ट है, ठीक है। ड्रग्स दैट कंटेन अ माइक्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है, इसमें माइक्रोसाइक्लिक रिंग लैक्टम ग्रुप्स विद प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऐसे ही आपका लैकोमाइसिन होता है, इसके लिखा हुआ है कि जो लैकोमाइसिन होते हैं यहाँ पे जो कार्बन एटम, कार्बन जो होता है, सॉरी कार्बन नहीं, जो मतलब एटम्स जो होते हैं 16 एटम्स, यानी मोर देन 16 एटम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये वैसे यहाँ पे आपको दिया नहीं हुआ है, लेकिन आगे आप देखोगे कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। ये बेसिकली आपकी जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें काम आता है, ठीक है। ग्रेविसोफ्लोविन इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट आपको मिसलेंस में दिया हुआ है, इसको तो आप पता, ये तो देखो ये जो होता है ना आखिर में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये भी वही चीज़ है, ठीक है। क्लासिफिकेशन मैंने आपको थोड़ा सा वही आपको वैसे बता दिया है, ठीक है, कि इसको शॉर्ट फॉर्म में वैसे लिख सकते हो आप, ठीक है। पहले अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, देन इसको एक को डिस्क्राइब कर सकते हो सिंगल सिंगल, वही चीज़ है, मैंने वैसे एक्स्ट्रा वो आपको समझने के आप लिख दिया कि सारी चीज़ें इकट्ठी यहाँ पे हो गई आपके पास, ठीक है। तो बीटा लैक्टम, मैक्रोलाइड्स, ये सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ही करना है। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स बता दिया कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है, अपोजिट, और यानी अगेंस्ट, बायोटिक यानी बायो, यानी आपको यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया की बात की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी बैक्टीरिया की बात की गई है। और यहाँ पे साइंटिस्ट मतलब एक तरह से स्मॉल लिविंग बीइंग। देखो एंटी, अपोजिट, बायो मतलब लाइफ, और जो आपका टाइस है मतलब एक तरह से स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे ये अगेंस्ट है किसके, लाइफ के, स्मॉल लिविंग बीइंग जो होते हैं उसके, और भी बेसिकली बैक्टीरिया के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास आता है एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल में क्या फर्क है। अब देखो जब ये बैक्टीरिया को मार रही है तो यहाँ पे हम इसको एंटीबैक्टीरियल क्यों नहीं बोल रहे, इसको हम एंटीबायोटिक क्यों बोल रहे हैं, ये फर्क यहाँ पे आता है, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखोगे ना, इसको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं हम, क्योंकि बैक्टीरिया को मार रही है, लेकिन हम इसको एंटी बैक्टीरियल भी बोल सकते हैं, एंटीवायरल भी, एंटीवायरल तो नहीं बोलेंगे खैर, क्योंकि वो तो वायरस को किल करती है। अब एंटी बैक्टीरियल, एंटी
बायोटिक्स में क्या फ़र्क है? देखो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स होती है किल और इनिबिट कर सकती है बैक्टीरिया को, ठीक है, ये भी किल और इनिबिट कर सकती है बैक्टीरिया को, लेकिन एंटीबायोटिक जो है इसको एक मेडिकल पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एंटीबैक्टीरियल्स हैं, एंटीबैक्टीरियल उसको, जैसे ये सोप हो गया, कुछ डिसइंफेक्टेंट हो गए जैसे डेटोल वगैरह आप देखते हो, एंटी एंटी इन्फेक्टेंट हो गए जो आप घरों में झाड़ू सॉरी पोछा वगैरह लगाने के लिए करते हो, ठीक है, हॉस्पिटल में कितना इस्तेमाल होता है, तो ये वो सब चीज़ें हैं। एंटीबैक्टीरियल को इस तरह से यानी इस पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एंटीबायोटिक को मेडिकल पर्पज से इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेनली ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। इसको अल्कोहल वगैरह से, इसका बहुत सारे होते हैं डिसइंफेक्टेंट, आप देखोगे ना अल्कोहल कितना इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हम अल्कोहल थोड़ा ना इस्तेमाल कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स में ऐसे, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं, ये जो है बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होती है। और यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया को किल करना हम अल्कोहल से भी मार सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी बड़ी बात है इसमें, तो ये थोड़ा सा फर्क है इसमें, ठीक है। अभी और देख लेते, कुछ रह तो नहीं गया, तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बट दीज ऑल आर बिलोंग टू द क्लास ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। देखो आपने अगर पढ़ा है ना यूनिट सॉरी जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो उसमें आपने पढ़ा होगा एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में आपके पास एंटीबायोटिक्स भी आती हैं, एंटी बैक्टीरियल भी आती हैं, एंटी फंगल भी आती है, एंटी वायरल भी आती हैं, ठीक है, काफ़ी सारे जैसे होता है ना वैसे वो सब लिख जाते हैं। तो देखो यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल के अंदर आ रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अगर उसके अपोजिट है तो एंटी माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोबियल, और इसके अगेंस्ट सारी नीचे सभी आती है एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल सब इसके नीचे आती हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी तो ऑलमोस्ट हो चुका है यहाँ पे। सो नेक्स्ट वीडियोस हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं लैक्टम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन वगैरह, इसके वो हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये पूरा हो पाए 1 यूनिट में तो सॉरी वन अगर वीडियो में अगर ये पूरा हो गया तो ठीक है, अगर अदरवाइज हम इसको 2-3 वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ वहाँ पे नोट्स को डाउनलोड करो PDF फॉर्म में और पढ़ो, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।